डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंगस, जिसको प्लूरल फॉर्म में आप फंजाई बोलते हैं, फंगस या फंजाई। ध्यान रखिए, एक और टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज। आप याद रखेंगे कि फंगस के स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? यह टर्म माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगस और फंजाई। फंगस सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे और फंजाई प्लूरल फॉर्म में होगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि देयर आर 5 किंगडम्स, टोटल 5 किंगडम है, जिसमें हम लोग टोटल ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए हुए हैं। जिस तरह से प्लांट एंड एनिमल्स सेपरेट किंगडम है, उसी तरह से फंजाई या फंगस का भी एक अलग सेपरेट किंगडम है। फंगस है क्या? तो आप याद रखते हैं फंगस के बारे में कि यह प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। प्लांट लाइक है या प्लांट है नहीं, यह पॉइंट पहले दिमाग में आपके होना चाहिए। इट इज प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट लाइक से क्या मतलब कि इसके पास भी सेल वॉल होगा। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स कि एनिमल और प्लांट में जो बेसिक डिफरेंस है वह यह है कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से यह फंगस है, इसके पास भी सेल वॉल होगा। इट हैज सेल वॉल। सेल वॉल बना किससे होगा? तो याद रखेंगे इसका जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो आप निश्चित तौर पर दिमाग में रखें, काइटिन एज वेल एज इट इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज। यह 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, फंगल सेल्यूलोज। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल है वह बना होता है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज से। तो आप क्या जाने सबसे पहले कि यह ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के जैसा तो है लेकिन प्लांट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि प्लांट आपके ऑटोट्रॉपिक हैं, जबकि फंगस फंजाई आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं। दूसरा पॉइंट, सेल वॉल तो है लेकिन फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन से एंड फंगल सेल्यूलोज से, जबकि प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज से। चलिए हम लोग इसके हैबिटेट को जान ले कि यह पाया कहाँ जाता है, रहता कहाँ है, इसका नेचुरल सराउंडिंग क्या है। ध्यान से इस बात को आप सुनेंगे स्टूडेंट्स। यह जो हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स आप जानते हैं आवास जिसको कहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग। या हैबिटेट में आप याद रखें कि जहां पर डार्क प्लेस होगा, जहां पर मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, वैसे जगह पर यह पाए जाते हैं, डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। एज वेल एज आप टेम्परेचर भी याद रखेंगे कि मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर का अर्थ हुआ नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी, वैसे जगह पर। साथ ही साथ डार्क हो और वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट हो, नमी हो, वैसे जगह पर आपके फंगस ग्रो करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लें कि वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप याद रखेंगे कि जो फंजाई है, फंगस है, वह यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ होते हैं, दोनों तरह का यह पाया जाता है। एज वेल एज यह भी याद रखेंगे कि यह सिंगल सोलिटरी फॉर्म में पाया जाएगा, जिसको सोलो बोलते हैं, सोलिटरी बोलते हैं। एज वेल एज दे में लाई इन द कॉलोनी, या तो अकेले भी पाया जा सकता है, नहीं तो फिर कॉलोनी में पाया जा सकता है। इससे पहले क्या बताए थे कि दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये किसी भी फॉर्म में पाए जाएंगे। आपको यह भी याद रखना है कि दे आर यूकैरियोट्स, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, एज वेल एज सेल वॉल तो होगा ही। तो स्ट्रक्चर के बारे में इतना पॉइंट आप याद रखें। दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप देखें। जैसे हम लोग यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल मेंशन करते हैं ईस्ट, और मल्टी सेलुलर का एक एग्जाम्पल मेंशन करते हैं मशरूम। मशरूम आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को। यह आपका यूनिसेलुलर फंजाई है एंड यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं यह आपका मल्टी सेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों होते आपको बताया गया। याद रखेंगे कि जैसे यह आपका ईस्ट है, यह इस तरह से ध्यान में रखेंगे, सिंगल सेल का है। यहाँ भी इसका सेल वॉल बना होगा काइटिन से, एज वेल एज हम लोग क्या मेंशन किए हैं अभी, फंगल सेल्यूलोज से सेल वॉल बना होगा। अगर हम बात करें मशरूम का, जो कि एक मल्टी सेलुलर फंजाई है, आप देखते हैं कि अम्ब्रेला लाइक इसका ऊपर का हेडिंग होगा और नीचे यह स्टॉक जो है आप देखते हैं। याद क्या रखिएगा कि यह कंसिस्ट करता है फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक, लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइफे। यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है हाइफे। हाइफे है क्या? तो आप बोलेंगे द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर फंजाई which is responsible for the growth is known as what, hyphae। एंड जब हाइफे का नेटवर्क हो, उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। अगर इसी को 3-4 पे एक साथ अगर हम दिखाएं तो यह कहलाएगा क्या स्टूडेंट्स, माइसीलियम। आप यह पॉइंट जरूर से याद रखें कि हाइफे किसको बोलेंगे एंड माइसीलियम किसको बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाएं, थोड़ा सा आप पॉइंट को कंसीडर करें।
यह जो नीचे आप देख रहे हैं ना इस तरह से, जो इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगर एक को हम दिखाएं तो एक का लाएगा हाइफे, यहाँ पर एक को हाइफे बोलेंगे। लेकिन यही जब ये अपना नेटवर्क पूरा बना लेता है, हाइफे का नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। आई होप कि आप पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर को समझे हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मल्टी सेलुलर फॉर्म में हाइफे एंड माइसीलियम होगा। दूसरा बात हम लोग क्या किए, यूनिसेलुलर में सेल वॉल को बस याद रखिएगा, इसके पास न्यूक्लियस होगा, क्योंकि यह यूकैरियोट्स हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन का, कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ दे नॉरिश देमसेल्व्स, ये अपने आप को किस तरह से पोषण करते हैं, पोषित करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे जो मेजर पॉइंट है वो आप याद रखें कि जितने भी फंगस हैं, ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मींस व्हाट? दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एज दे हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। यह पहला पॉइंट आप याद रखें कि यह सभी के सभी हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। क्लियर है? अब याद रखेंगे क्या, यह जो हेटेरोट्रॉप्स हैं इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट को मेंशन करेंगे। हेटेरोट्रॉप्स में कुछ इसमें ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो सेप्रोफाइटिक है, एज वेल एज दे में भी सिम्बायोटिक। यह 3 टाइप हम बताए आपको। सबसे पहला जो हम लोग जानेंगे अभी वह आपका पॉइंट होगा, ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो हम लोग क्या चर्चा किए हैं कि दे में भी सेप्रोफाइटिक। ये एकदम स्टूडेंट याद रखना है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक अर्थ होता है ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझे, जैसे आपका यह ब्रेड का एक पीस है, टुकड़ा, यहाँ पर मॉइस्चर होना जरूरी है, एज वेल एज इसको डार्क प्लेस में अगर हम रख दें तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पर ब्रेड मोल्ड्स का ग्रोथ हुआ है। ब्रेड मोल्ड भी क्या है, आपका फंगस ही है, फंजाई ही है ब्रेड मोल्ड्स, ये याद रखेंगे। और यह कैसे जगह पर ग्रो होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस पर, जहां टेम्परेचर मॉडरेट हो। क्लियर है? और यह ब्रेड क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म, सॉरी डेड मैटर है, डेड मैटर है। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो फंगस ग्रो करेगा उस फंगस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। क्लियर है? जैसे आपका कोई भी ह्यूमन स्क्रेटा है, लेफ्ट ओवर फूड है, कहीं पर भी आपका जो भी है, जरूरी नहीं कि ब्रेड ही, जैसे आप एक वेजिटेबल का उदाहरण ले लें, जैसे अगर हम टोमेटो रख देते हैं, टमाटर, तो आप देखते हैं क्या यहाँ से व्हाइटिश अपीयरेंस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। यह क्या है, फंगस है, फंजाई है, और कुछ भी तो नहीं। तो आप ये याद रखेंगे। एज वेल एज अगर हमारा लेदर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका शूज हो, पर्स हो, जो भी कोई भी आर्टिकल हो, वह अगर नमी के कॉन्टेक्ट में जाए, बारिश के कॉन्टेक्ट में, आप ऑलरेडी जानते हैं ना कि बरसात के समय में लेदर का जो आइटम है वो बर्बाद हो जाता है, उसका रोटिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फंगस का ग्रोथ होने लगता है। वह डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उसमें सेल्यूलोज है, वह आपका इसके लिए फूड है, फंगस के लिए, वहाँ पर वह ग्रो करता है और उसको नष्ट कर सकता है। वैसे फंगस को क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। दूसरा पॉइंट को हम लोग कंसीडर करें, जो दूसरा आप सेकेंड देखे थे कि दे में भी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स होता है कि लिविंग होस्ट पर अपना न्यूट्रिशन ले, पैरासाइटिक, यह पॉइंट याद रखेंगे। मीन्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, लिविंग होस्ट से लेगा। इसी में से कुछ ऐसे भी पैरासाइटिक है, में भी पैथोजेनिक। पैथोजेनिक आप जरूर से याद रखेंगे, पैथोजेन का अर्थ होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। द माइक्रोब्स व्हिच कॉजेज डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस। पैथोजेन है और कुछ नहीं, पैथोजेन बस आपके माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। तो जो पैरासाइटिक है वही पैरासाइटिक आपके पैथोजेनिक भी होते हैं। मीन्स सम फंगस अफेक्ट द प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, योर क्रॉप्स, और वह सभी डिजीज कॉज कराते हैं। चूंकि वह लिविंग होस्ट से ही एनर्जी तो ड्राइव करेगा। एज वेल एज हम लोग तीसरा जो पॉइंट का चर्चा किए हैं, दे में भी सिम्बायोटिक। और यह सिम्बायोटिक के बारे में आप ऑलरेडी याद रखेंगे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल मीन्स क्या, कि दो का इंटरेक्शन होगा, दोनों के दोनों बेनिफिटेड होंगे। आप जानते हैं ऑलरेडी कि आपका जो अलगी है वह ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो फंजाई है अभी हम लोग जाने कि यह सभी हेटेरोट्रॉप्स हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है। अगर आप बात करते हैं हार्मफुल कंडीशन का, जैसे प्लांट के बार्क का, बार्क आप जानते हैं नॉन लिविंग पार्ट है, बहुत ही हार्ड मेम्ब्रेन होता है ना, प्लांट के सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बार्क बोलते हैं, छाल। यहाँ पर अगर फंगस को या अलगी को ग्रो करना है तो दे आर अनेबल टू ग्रो सेपरेटली। अकेले अकेले ग्रो करना यहाँ पर उनके लिए मुश्किल है। अगर अलगी यहाँ ग्रो करेगा
तो उसको पानी नहीं मिलेगा, वह फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। अगर फंगस वहाँ ग्रो करेगा तो वह एनर्जी कहाँ से अपना डिराइव करेगा, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा। दैट्स वाई ऐसे कंडीशन में, या फिर जहाँ पर पहाड़ी का क्षेत्र हो, रॉक हो, या फिर सिर्फ बर्फ का चट्टान हो, वैसे जगह पर ग्रो करने के लिए यह दोनों साथ साथ आते हैं, एक साथ आएंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअली एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। और याद रखेंगे आप कि यहाँ पर दो पार्ट होगा। उदाहरण के तौर पर ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे क्या, लाइकेन। पार्ट क्या होगा इसका, आप बोले कि सर इसका पार्ट होगा अलगी एंड फंजाई। नीचे की तरफ से जो बेस होगा, जो शेल्टर देगा, आवास देगा, वह काम करता है आपका कौन, फंगस। और जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अलगी। याद रखेंगे कि फंगस जो है आवास देगा किसको, अलगी को, एज वेल एज वाटर सप्लाई करता है अलगी को, फंगस। और फंगस इन रिटर्न फूड देता है किसको, फंगस को। आई होप कि आप न्यूट्रिशन समझे हो। अब लास्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो आपका फंजाई है, फंगस, यह रिप्रोड्यूस करता है दो वे से, दो मोड से यह रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला जो मोड है रिप्रोडक्शन का उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, एंड सेकेंड वन इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान रखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन से एज वेल एज या बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण लें ईस्ट का, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, आप जानते हैं ऑलरेडी। वैसे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको इलॉन्गेट करेंगे। यह जो आपका ईस्ट है, यहाँ पर बड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। यह बड बनते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग जब रिप्रोडक्शन चैप्टर जानेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या याद रखना है कि यह जो बडिंग है, बडिंग के द्वारा ईस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। बड का फॉर्मेशन होता है और बड ऑन गेटिंग द सुटेबल कंडीशन ये जर्मिनेट करके नया बडी बना देगा। उसी तरह से याद रखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर है क्या, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है। ऑन गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन, फिर स्पोर भी आपका जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। आपको क्या याद रखना है कि बडिंग होता है ईस्ट में, और ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। एक उदाहरण एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एज वेल एज जो यह स्पोर फॉर्मेशन है आपका मशरूम, एज वेल एज आपके ब्रेड मॉल्स, ये सभी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। आई होप कि यहाँ तक आप वीडियो को अच्छे से समझे हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फंगस का बेनिफिशियल रोल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट ऑन अस। तो वह वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।